सुकन्या समृद्धि योजना 250 रुपये आप महीने जमा करके कैसे आप 70 लाख रुपए अपनी बेटी के शादी के लिए आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। इस योजना के बारे में जानेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार से ये आपकी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जहां पर आप अपनी एक छोटी सी बच्ची के लिए जो आप 70 लाख रुपए का कैसे फंड बना सकते हैं, उसकी मैरिज लाइफ और उसकी एजुकेशन के लिए आपको पैसे यहाँ पे गवर्नमेंट खुद देगी, लेकिन आपको स्कीम में कुछ रुपए आपको शुरुआत में जमा करने होते हैं। तो जानेंगे इस योजना के तहत पूरी जानकारी, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है और क्या इसमें आपको बेनिफिट होता है कि आपको कितने रुपए आपको जमा करने हैं सलीना, और क्या क्या प्रक्रिया आपकी होती है अकाउंट खुलाने से लेकर सारी चीजें इस वीडियो में आपको जानकारी बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। अब यहाँ पे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। ये योजना आपकी जो आरंभ हुई थी जनवरी 2015 में, और बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए वित्तीय मदद, गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये चीजें गवर्नमेंट की तरफ से योजना है और जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना है। अब इस योजना के तहत ये चीजें हैं कि गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि कोई भी यहाँ पे गरीब परिवार अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए और उसकी शादी के लिए पैसे यहाँ पे जुटा सके, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कुछ आप यहाँ पे वर्ष में पैसे अपने बेटी के खाते में आप डालेंगे और उसका गवर्नमेंट आपको 8% से प्लस आपको यहाँ पे एफडी का ब्याज देगा। ठीक है, हर साल कुछ न कुछ आपको अमाउंट अपने बेटी के खाते में डालने होंगे। तो इस योजना के तहत यही चीजें हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और इस योजना के तहत जो भी गरीब घर किसान है, आपके पास 2 लड़की है 3 लड़की है, तो उस योजना के तहत यहाँ पे उसकी कुछ मदद हो जाती है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। और इसी के रिगार्डिंग यह वीडियो आपके लिए पूरी मैं आपको बता रहा हूँ। खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है, पात्रता क्या है। तो देखिए बेटी की उम्र आपकी 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, एक भी दिन ज्यादा हुआ तो खाता नहीं खुलेगा। और यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में SBI है, PNB, ICC है, ठीक है, इलाहाबाद है, HDFC है, कोई भी बैंक हो वहां पे आप खाता खुला सकते हैं। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना का पोस्ट ऑफिस भी आपका बेहतर है, तो जहां पे भी आप खुलाना चाहते हैं वहां पे अपनी बेटी का खुला लीजिए। और खाता खुलाने समय आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, बेटी का आधार कार्ड है तो भी चल जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र है तो आपका चल जाएगा। ठीक है, और अभिभावक जो हैं उनके यहाँ पे आधार कार्ड से भी आपका खाता खुल जाएगा आपकी बेटी की। अब यहाँ पे देखिए क्या आपकी 4 बेटी हैं तो उनका यहाँ पे खुलेगा नहीं। इन केस में यहाँ पे देखिए 2 आपकी बेटी जो जुड़वा हुई हैं, इन केस में यहाँ पे 3 लोग हैं आपके घर में बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुल सकता है, बाकी या तो सिर्फ 2 ही का अलाउ है। ठीक है, बेटी का आधार कार्ड हो या तो जन्म प्रमाण पत्र हो, अभिभावक मानिए पिता, दादा दादी, इन सब का आधार कार्ड रहेगा तो भी यहाँ पे आपकी बेटी का जो है वो यहाँ पे अकाउंट खुल जाएगा बैंक में। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आपके निवेश की सीमा क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका न्यूनतम रखा गया है 250 रुपये प्रति वर्ष, मतलब 365 दिन जो आपके कैलेंडर के होते हैं उसके बीच आपको 1 सालों में 250 रुपये से कम आपको जमा नहीं करना, उससे प्लस ही आपको जमा करना है। और अधिकतम यहाँ पे देखिए जो 2.5 लाख रुपए है प्रति वर्ष, इससे आप ज्यादा नहीं कर सकते। और इसमें जो आपको टाइम दिया गया है 14 सालों का, और मैच्योरिटी खाता जो है आपका 21 ईयर्स में हो जाएगा, मतलब आपकी बेटी पैसे निकाल सकती है 21 सालों में। अब यहाँ पे एक चीजें समझिए कि यहाँ पे क्यों 1.5 लाख रुपए यहाँ पे गरीब जमा कर पाएगा, तो नहीं, सलीना यहाँ पे गरीब आदमी 1.5 लाख रुपए नहीं जमा कर पाएगा। इसका रीजन यह है कि गरीबों के लिए है और अमीरों के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए भी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो अमीर लोग हैं वो यहाँ पे तो 5 से 10 लाख रुपए सलीना जमा कर सकते हैं अपने बेटी के लिए, लेकिन उसका भी उनको एफडी जो मिलेगा 8% के हिसाब से उनको रिटर्न मिलेगा। तो गवर्नमेंट इसी ने अधिकतम यहाँ पे कर दी सिर्फ 1.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा आप प्रतिवर्ष जमा नहीं कर सकते हैं। और इसके रिकॉर्डिंग 14 साल जमा करेंगे तो उसके रिकॉर्डिंग कितना पैसा मिलता है अभी हम आगे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं अपने बेटी के नाम से, जो फ्यूचर में उसके शादी और एजुकेशन के लिए पैसे काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मैच्योरिटी खाता आपका 21 वर्ष में होता है और यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलता है 8% का। अब यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड और यहाँ पे रिस्क वगैरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी जो स्कीम है इसमें जो आपका पैसा रहेगा वो तो आपको मिलने वाला है, ये कोई दो राय इसमें नहीं है। ठीक है, वो आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपका जो रेट है, फिक्स रेट जो आपका है, ब्याज 8.2% है। आपकी लड़की का एज 10 साल तक होना चाहिए। स्टार्टिंग पीरियड मानिए 2025 में आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी खोलना चाह रहे हैं, इसके रिकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंड पीरियड होता है 2039 में, वेट फॉर 7 ईयर्स।
अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 14 ईयर्स आप करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपये। एक साल में आप 20,000 रुपये अगर जो अपने व्यक्ति के खाते में आप जमा कर रहे हैं तो टोटल जो आपका अमाउंट होगा 14 सालों में 3 लाख होगा। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर 6 लाख मिलेगा प्लस में। टोटल आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट और आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट का वो हो जाएगा 9,23,000। और यही अगर आप साल का 50,000 रुपये जमा करते हैं तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो 7.5 लाख होता है। इंटरेस्ट आपको मिलता है 15.5 लाख रुपये प्लस। और दोनों यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे होता है 23,09,193। लेकिन अगर आप ईयरली यहाँ पे सीधा जमा करते हैं 1.5 लाख रुपये, जो गवर्नमेंट की स्कीम लास्ट अधिकतम है, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होता है 22.5 लाख रुपये। और टोटल जो इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपका 21 सालों के बाद 46,77,000। और टोटल जो आपका फंड हो जाता है आप यहाँ पे इंटरेस्ट और आपका इन्वेस्टमेंट 69,27,578 रुपये, जो 8.2 का यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से आपका ब्याज यहाँ पे मिल रहा है, जो फिलहाल इस समय चल रहा है। उसके रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका 69 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर यहाँ पे आप 10,000 सलीना आप करते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये करते हैं तो आपका सिंपल से यहाँ पे कितना होगा 1.5 लाख रुपये होगा आपका। और उसमें आपको रिटर्न मिलेगा कितना, ब्याज आपको 3 लाख मिलेगा। टोटल आपका 4.5-5 लाख रुपए होता है। ठीक है, तो जितना आप पैसे यहाँ पे जमा ज़्यादा करेंगे उतना आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, जितना आपका कम रहेगा उतने ही आपको यहाँ पे कम मिलने वाला है। तो देखिए, अमीरों गरीबों के लिए है, लेकिन आप कुछ पैसों से अपनी बेटी के लिए योजना में पैसे आप जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन केस समझते हैं, इसमें जो आपका सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 2015 में 9% था, उसके बाद देखेंगे घटा घटा घटा, फिर से यहाँ पे देखेंगे बढ़ गया 2025 में। तो इसमें ये आपका अप डाउन होता रहता है ईयरली। ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 चीजें इसमें नेगेटिव पॉइंट बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए यहाँ पे सुकन्या योजना में पैसे जमा कर रहा है, उस बीच में अगर जो उनके पिता की यहाँ पे जो फादर है उनका यहाँ पे डेट होता है तो यहाँ पे पैसे गवर्नमेंट आपको नहीं देगी, आपकी बेटी के खाते में और भी पैसे जमा होने चाहिए। और इन केस अगर जो बेटी की किसी कारण डेथ होती है तो यहाँ पे एक फायदा ये चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे फादर है वो अपने बेटी का डेथ सर्टिफिकेट दिखा के जो पैसे है वो यहाँ पे निकाल सकता है, ये चीज़ें हैं। और थर्ड चीज़ ये आपके नेगेटिव है जो सुकन्या समृद्धि योजना में, कि यहाँ पे देखिए जब बेटी आपकी 21 ईयर्स को होती है तो पैसे की अपनी खुद की मालिक हो जाती है। इसमें माँ बाप का कुछ भी नहीं रहता है, वो अपना पैसा निकाले फिर अपने प्रेमी के साथ भाग जाए, ये सारी चीज़ें कंडीशन आती है। बहुत केसेस देखने को मिलते हैं कि बेटी घर से इतने पैसे लेकर के फरार हो गई। और ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे योजना में चेंजेस करना चाहिए कि फादर जैसे और यहाँ पे हस्बैंड का जो होता है ज्वाइंट खाता उसमें भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, ताकि इन दोनों लोग की राजीमंदी से पैसे निकले, ताकि कोई भी बाप अपने बेटी के लिए जब यहाँ पे मेहनत करके 14 सालों तक कुछ पैसे जमा करता है और वही बेटी जब 21 साल पे पैसे लेके चली जाती है तो कहीं ना कहीं वो बाप सोचता है कि क्या कमी रह गई थी हमारे पालने पोसने में हमारे बेटी के लिए। और सुकन्या समृद्धि योजना में आपको मैंने बताया पूरी योजना के बारे में, कैसे आपके पैसे बढ़ते हैं और कैसे इसकी अकाउंट में आप शुरुआत करते हैं और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अकाउंट खुलाने से पहले अपने अकाउंट चाहे नियर बाई जो भी बैंक वहाँ पे पता कर ले इसके बारे में, फिर अकाउंटिंग आप ओपनिंग करा सकते हैं अपने बेटी के नाम, कुछ पैसे आप साल में भर सकते हैं।